बेटा जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर स्कूल का होमवर्क भी तो करना है ना। हाँ मम्मी। बहू, बहू शाम के 5 बज गए हैं, भूल गई क्या मेरी चाय का समय हो गया है। लाई मम्मी जी अभी। चल बेटा तू खाना खा, मैं दादी को चाय बनाकर देकर आती हूँ। ये क्या, दूध भी तो थोड़ा ही है। अभी कहने जाऊंगी कि दूध नहीं है तो मुझ पर ही चिल्लाएंगी। निर्मला की सास एक ऐसी औरत थी जो पूरे घर में अपने हिसाब से काम करती थी, जो हमेशा अपना हुक्म चलाती थी। महीने में 1 तारीख को वो राशन भरवा देती थी। उसके बाद जो चीज टस से मस ना हो सके इसलिए सब पे चिल्लाती रहती थी। निर्मला की सास इतनी कंजूस थी कि वो दाने दाने पर नजर रखती थी। अब क्या, अब देखो दूध ही नहीं है तो 3-4 बार चाय पीने वाली सास अब कैसे रहेगी चाय के बिना। जैसे तैसे निर्मला चाय तो बना देती है। अब आगे देखिए होता है क्या। चाय बनाने में इतनी समय लगती है क्या। अब वहाँ खड़ी क्या है, ला दे चाय। ये लीजिए माँ जी। ये कैसी चाय बनाई है तूने, ना इसमें चीनी है ना दूध है, उबली तक नहीं है, कच्ची चाय पकड़ा दे रही है मुझे तू। इतनी बेकार चाय है जो मेरे गले से नीचे तक नहीं जा रही है। मम्मी जी आप ही तो कहती हैं मुझे बचत करने के लिए, अब मैंने वही तो किया है। मैं तुझे बचत करने के लिए बोलती हूँ तो तू क्या मुझे बिना शक्कर और कच्ची चाय पिलाएगी। अरे नहीं मम्मी जी, वो आज महीने की 8 तारीख है ना, तो चीनी खत्म हो गई है। अब आपने सुबह से लेके 3-4 बार चाय पी ली है, दूध भी नहीं था तो थोड़ा सा दूध बचा था। गैस भी खत्म होने वाला है तो मैंने सोचा शाम के खाने के लिए बचा लूं, इसलिए थोड़ा कम गैस जलाया मैंने, इसलिए शायद आपको चाय फीकी लग रही है। बहू मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं हर महीने जरूरत की सारी चीजें ला के रख देती हूँ, अब तू पहले ही खत्म कर देती है सब। आखिर तू करती क्या है चीजों का। मम्मी जी इस घर में इतने सारे लोग हैं और कभी कभी मेहमान भी आ जाते हैं तो उनके लिए भी तो खाना बनाना पड़ता है ना, इसमें तो सारा राशन तो खत्म होना ही है। मुझसे जुबान मत लड़ा, जाके रात के खाने की तैयारी कर। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो रोते हुए किचन में चली जाती है। निर्मला किचन में आकर सास की बातों को सोच सोच कर रोती रहती है। उसी समय निर्मला का पति अजय भी आ जाता है। क्या हुआ निर्मला, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं, जब से इस घर में आई हूँ हंसना ही भूल गई हूँ। आज मम्मी ने फिर कुछ कहा क्या? ऐसा कौन सा दिन नहीं होता जब तुम्हारी मम्मी मुझे कुछ बोले ना। थोड़ी देर पहले जो भी कुछ हुआ निर्मला अपने पति अजय को बताती है। निर्मला तुम जानती तो हो मम्मी थोड़ा गर्म मिजाज की है, उन्होंने गुस्से में अगर कुछ कह भी दिया तो क्या पहाड़ टूट गया। तुम तो ऐसे ही कहोगे क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। अब तुम जो कहोगे मुझसे ही कहोगे, वो तुम्हें कौन सा कुछ कहती हैं। जब से इस घर में आई हूँ हर चीज के लिए तरस गई हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। निर्मला ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे बहू खाना बना कि नहीं। लो आ गई आवाज, चलो मैं खाना लेकर आती हूँ। कहीं निर्मला सच में घर छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रही है? अब निर्मला जैसे तैसे करके सब्जी रोटी बना लेती है। बहू ये क्या है, सिर्फ दाल रोटी, वो भी दाल पानी की तरह, रोटी भी सूखी सूखी है। घी कहाँ है, घी अपने मायके दे दी क्या। माँ जी घर में कुछ भी नहीं है। ये तो माँ जी 1 महीना ही चलता है और हमारा राशन मंगाए 1 महीना से ऊपर हो गया है। 1 महीना से ऊपर क्या, अभी 1-2 दिन तो हुए हैं। हाँ माँ जी, जो घर में था मैंने रूखा सूखा बना दिया, अब इसमें मेरी क्या गलती। मैं तो जितना राशन मिला है मुझे मैं उतना बना दी। बहू, तो तुमने सब्जी के लिए क्यों नहीं बोला? तुम मुझसे बोलती, मैं सब्जी जाके मार्केट से ले आया होता। पापा जी मम्मी जी ने सब्जी के लिए मना किया था कि सब्जी अब कल सुबह ही आएगी, 1 हफ्ते की सब्जी आएगी, पूरा 1 हफ्ता चलना चाहिए। तो आज सब्जी नहीं आ पाई इसलिए नहीं बनाया, अब कल से सब्जी बनाऊंगी और पूरा 1 हफ्ता उसको चलाना है। और नहीं तो क्या, 1 हफ्ता अगर सब्जी नहीं चली ना तो दोबारा मैं सब्जी लेकर नहीं आऊंगी उस हफ्ते में, 1 हफ्ते के बाद सब्जी ही आएगी। जी माँ जी। माँ। हाँ बेटा क्या हुआ। माँ अब ये भाभी के साथ कैसा बर्ताव कर रही हैं। कैसा क्या, सही तो बोल रही हूँ। अरे माँ कम से कम ये तो सोचो भाभी 1 हफ्ते में सब्जी चलाएगी कैसे। 1 हफ्ते की सब्जी लेके भी आते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है और सब्जी एक भी अगर खराब हो गई तब क्या होगा।
आप राशन का भी ऐसे ही करती हो, 1 महीने का तो मंगा लेती हो, लेकिन बीच में जो मेहमान आते हैं वो भी तो खाते हैं, उनका तो आप नहीं गिनती हो। तू ज्यादा भाभी की तरफदारी मत कर। माँ मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ। माँ बस मैं इतना कहना चाहती हूँ आपसे कि कल को आप मेरी भी शादी करेंगी। अगर मुझे आपकी जैसी सास मिल गई तो क्या आप मेरी हालत देख के बर्दाश्त करेंगी? तो मेरी सास भी ऐसे हिसाब किताब रखने लग गई, 1 हफ्ते में सब्जी ला के देगी, 1 महीने में राशन। फिर आप पर कैसे गुजरेगी? कि आपकी बेटी के ऊपर कितनी बंदिशें हैं, ना तो वो ढंग से खा पाती है ना रह पाती है। माँ भाभी भी तो किसी की बेटी है, उन पर क्या बीतती होगी कभी आपने सोचा है? आप हर बात में उनको सुनाती रहती हो। माँ मैंने देखा है उनको जाके अपने कमरे में रोते हुए। माँ आपको भाभी ने हमेशा माँ माना, लेकिन आपने कभी बेटी का दर्जा नहीं दिया। बहू मुझे माफ कर दे बहू, मैंने बिल्कुल भी तेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं ये भूल गई थी कि किसी जमाने में मैं भी किसी की बहू थी। मैं ये सोचती थी मैंने अपने जमाने में जितना दुख सहा, आज मेरी बहू उतना सुख कैसे प्राप्त कर सकती है। सही कहते हैं लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मैंने कभी तेरा सुख नहीं चाहा। माँ जी आप ऐसे मत बोलिए माँ जी। नहीं बहू मैं बहुत बुरी सास हूँ, मैंने कभी तेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं माँ जी मुझे किसी बात की नाराजगी नहीं है आपसे। बहू प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे माँ जी आप ऐसे माफी मत मांगिए, आप मेरी माँ जैसी हैं, बड़े छोटों से माफी नहीं मांगा करते। हाँ बहू आज से तेरा जो मन करे वो बना, जो दिल करे वो खा। जी माँ जी धन्यवाद।